ऐसे समय में जब सनातन धर्म के ऊपर में प्रहार पर प्रहार हो रहा था, जबरिया लोगों को मुसलमानियत की ओर धकेला जा रहा था, जबरन धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे थे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और ऐसे समय में जब हमारा सनातन धर्म खतरे को झेल रहा था, 1000 वर्ष तक तपस्या करती है पृथ्वी, तब कहा जाता है कि एक सूत्री ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी संत का प्रादुर्भाव होता है। और यही खासियत है मेरे सनातन धर्म की कि जब भी हमारे सनातन धर्म में संकट के बादल छाए हैं, प्रकृति ने करवट बदली है और किसी संत का आगमन हुआ है। 600 साल पहले 77 वर्ष की उम्र में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवि कुलभूषण और साथ ही साथ युग दृष्टा गोस्वामी जी महाराज ने वार्धक्य की अवस्था में कलम उठाई। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में श्रीमद् रामचरितमानस जैसा समन्वय ग्रंथ समाज को बांधने वाला प्राकट्य। निवेदन आपके श्री चरणों में। ऐसा ही कुतर्क का जमाना था जैसे आज चल रहा है 600 साल बाद। उस जमाने में तो कट्टरपंथियों की बात हो रही थी। इस जमाने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में, आज के पढ़े लिखे मूर्खों ने। जिनके जीवन में सबसे बड़ी विषमता यह है कि उन्हें धर्म का पता नहीं है। सनातन धर्म के इस दिव्यतम ग्रंथ के भीतर में जिन्होंने ठीक से कभी गोता नहीं लगाई, उन्होंने उंगली उठानी शुरू की। मेरे प्यारे आत्मन, निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस पंक्ति की बात कही है, उस पंक्ति के भीतर में जाकर के गोता लगा करके देखें कि वस्तुतः वो पंक्ति किस परिप्रेक्ष्य में आई है, संदर्भ क्या है। भगवान राम समुद्र के सामने खड़े। सबसे पहले तो ये जान लें मेरे राम कौन है। आइए। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। बोले इस संसार में ऐसा कौन सा चीज बचता है जिसके लिए मेरे राम ने सेतु का स्वरूप धारण नहीं। मेरे राम सेतु। कुछ दिन पहले भारत में करुणानिधि ने भी इस तरह से प्रश्न उठाया था, राम सेतु। उस जमाने में मेरा यौवन काल था, लगभग 25 वर्ष की उम्र थी मेरी, जब राम सेतु के ऊपर में विवाद चला था। तो उस समय भी मैंने टिप्पणी की थी, मेरे प्यारे आत्मन, राम सेतु काल्पनिक है कि वास्तविक है, इस पर तर्क बाद में करेंगे, लेकिन मेरा सनातन धर्म इस बात का जय घोष करता है कि राम से तू है। इसमें किसी की ताकत नहीं है कि वो उजर आपत्ति दावा। और आज भी मैं कहता हूं, मेरे राम को बोले श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। बात आई समुद्र लांघने की, क्योंकि मेरे राम को जोड़ने के लिए आए हैं। आज से 17.5 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम जब आए तो उत्तर में वैदिक संस्कृति, मध्य में बानरी संस्कृति और दक्षिण में बोले वामपंथियों का शासन चल रहा था, जिसे हम राक्षसी संस्कृति कहते हैं। 3 संस्कृतियां विद्यमान थी। मेरे राम ने किसको नहीं जोड़ा। उत्तर में जो वैदिक संस्कृति थी, जिनके संरक्षक और पोषक महात्मा दशरथ जी और महात्मा जनक जी थे, दोनों के बीच इतनी दूरी बनी हुई थी कि सीता स्वयंवर में महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण तक नहीं दिया था। लेकिन भगवान राम सेतु हैं,
जाकर के सेतु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ते हैं, और जो दोनों अलग अलग धुरी में बैठे हुए महापुरुष थे जिनके बिना देवासुर संग्राम नहीं होता, दोनों को संधि बना देते, सेतु का निर्माण हो गया, मां सीता से विवाह स्वयंवर हो गया। वानरी संस्कृति के संस्थापक महाराज केसरी जी और बाली का उद्धार होता है, सुग्रीव से मित्रता होती है, और वैदिक संस्कृति का जय घोष वानरी संस्कृति में भी आता है। इस तरह से वानरी संस्कृति भी सनातन संस्कृति से जुड़ती है। पश्चात मानस कहती है कि भौगोलिक अवस्था लंका और हमारे भारतवर्ष की दूरी को समाप्त करने के लिए, भौगोलिक दूरी को समाप्त करने के लिए राम सेतु का निर्माण भी होता है। तो राम सेतु के निर्माण के पहले गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं। वैसे भी मैं एक चीज बता दूं, जिन्होंने दावा आपत्ति किया है इस पंक्ति पर, उनको मालूम नहीं है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मैनेजमेंट कोर्स है तो सुंदरकांड है, और उनके गुरु अगर मैनेजमेंट गुरु कोई है विश्व के अंदर में, तो मेरे हनुमान जी से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं है। और ये जो पंक्ति है वो सुंदरकांड की पंक्ति है। मेरे प्यारे आत्मा, समन्वय की पराकाष्ठा भगवान राम। सबसे पहले विभीषण शरणागति होती है, विभीषण शरणागति के बाद विभीषण जी महाराज से ही पूछते हैं। देखिए, 3 का उपयोग रावण ने नहीं किया, सचिव का उपयोग नहीं किया, वैद्य का उपयोग नहीं किया, और गुरु का भी उपयोग नहीं किया। तीनों का उपयोग भगवान राम ने किया। रावण के गुरु कौन? भगवान शिव जी। समुद्र बोले समुद्र में सेतु बांधने के पहले रामेश्वर की स्थापना कर दी। वैद्य कौन? बोले सुखैन जी। कभी लंका में एक सिपाही को मरहम पट्टी तक नहीं बांधे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज को वीरघातनी शक्ति लगी और संजीवनी विद्या का उपयोग भगवान राम ने किया। ये राम की राजनीति है। और आज के राजनीति वालों को तो आदरणीय जी सोचना और सीखना चाहिए रामचरितमानस से, हाँ, कि रावण की नीति और राम की राजनीति में क्या अंतर है। तो निवेदन आपके श्री चरणों में गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं। इसके बाद सचिव के रूप में विभीषण जी महाराज से सलाह कभी नहीं लिया, और उनके दिए सलाह को कभी नहीं माना। रावण ने भगवान राम ने कहा कि हे विभीषण, तुम ही बताओ ये अगाध समुद्र कैसे तरा जाए। विभीषण जी महाराज ने कहा, महाराज प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि कहें उपाय विचार, और बिनु प्रयास सागर करही सकल भालू कपि झारी। अच्छा ठीक है भाई। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए ठानी, समुद्र के पास जाकर के हाथ जोड़ के 3 दिन बैठे रहे। इतने लक्ष्मण जी महाराज बोले, महाराज सुनिए। बोले क्या? मेरे को कादर मन कहू ये कदारा, देव देव आलसी पुकारा। मेरे की बात आपकी समझ नहीं आ रही, आप विनय मत करो। बोले क्या? बोले बस आप तो अग्निबाण का संधान करो और सोख डालो समुद्र को। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भगवान राम ने कहा कि तुम्हारी बारी भी आएगी, पहले हम विभीषण जी महाराज को, नहीं तो लोग कहेंगे कि भगवान राम भी बिलांगनेश हो गए हैं। बोले कैसे पक्षपाती, मैं समदर्शी। लक्ष्मण तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हारे भी मत का हम प्रयोग करेंगे। 3 दिन तक भगवान ने प्रार्थना किया समुद्र से, समुद्र नहीं माना। तब लक्ष्मण से कहा, अब तुम्हारी बारी है, लक्ष्मण आ जाओ। लक्ष्मण बाण सरासनानो, 100 बारिश पीछे किसानो, 60 विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी शम क्रोधी हरि कथा, उसर बीज बोए फल जता, अस्कहि रघुपति चाप चढ़ावा। और जैसे ही भगवान राम ने अपना हाथ उठाया, भुजाओं के साथ में बिल्कुल धनुष को बराबर किया, संधान किया, बाण चढ़ा करके अग्नि बाण प्रवाहित हुआ, और तैसे ही समुद्र जलने लगा। विप्र का रूप धारण करके समुद्र सामने आके गिड़गिड़ाता हुआ खड़ा हो गया। और भयातुर व्यक्ति क्या बोलता है? सबसे पहली तो ये जो टिप्पणी है, ढोल, कमार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ गलत लगाया जाए। निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में,
एक तो पहले रोता गिड़गिड़ाता हुआ व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो बाल जलपोत है, मानस में पंक्ति आती है। हमेशा याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना विचारे बोलते हैं, इसलिए उसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, ये हमारी नीति शास्त्र कहती है। और कौन कौन बोलता है उसकी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। तो निवेदन आपके श्री चरणों पर, मानस की पंक्ति कहती है, और वो पंक्ति क्या है मैं निवेदन कर दूं। बातुल भूत विबस मतवा, बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। किसी के भय दिखाने पर कोई व्यक्ति कांपता हुआ वो बात कहे, बातुल। किसी को भूत पकड़ा हो तो भूत पकड़ने वाला आदमी आपकी तरह थोड़ी बोलेगा, आपकी हमारी तरह थोड़ी बोलेगा। भूत विवश मतवारे। और तीसरा, कोई कका के दुकान से जमा आया है संध्याकालीन टॉनिक, उससे आप बोलोगे कि वो सही सलामत बोलेगा? कैसे बोले? बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन। अरे जिसके वाणी में विचार ही नहीं है उसका क्या अर्थ लगाओगे? अगर मान लो अर्थ लगाते भी हो तो सम्यक अर्थ लगाओ ना, उतर क्यों? आइए, जिन परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है वो बात मैं आपके बीच में रखूंगा। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने तो चुनौती दी है मौर्य जी। हाँ, वो रामभद्राचार्य जी महाराज जिनके चरणों में नमन करता हूँ इस मंच से। दुनिया के उद्भट विद्वान हैं, आंखों से बचपन से ही नबीने हैं, दोनों आंख के नबीने हैं, और उसके बावजूद भी दुनिया का कौन सा ऐसा ग्रंथ है और उसके किस ग्रंथ के किस पेज पर क्या लिखा है ये वो जानते हैं। जिन्होंने रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनना चाहिए और राम जी का जन्म स्थान अयोध्या क्यों है, इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने गवाही दी और उन्होंने साबित किया था कि मेरे राम का जन्म सिर्फ अयोध्या में ही हुआ है। हाँ, तो उन्होंने भी कहा, उनका भी अभिमत है। मैं अपना निवेदन कर दूं आपके सामने चरणों में। और मेरे गुरुजी स्वामी आत्माराम कुंभत जी जो ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने भी इस पंक्ति पर क्या सिखाई है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। लेकिन जिन गुरुओं की कृपा से मैं ये बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, उन गुरुओं को एक भक्ति भावांजलि, पश्चात हरि कथा का आस्वादन, फिर आज ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर चर्चा होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, इस विषय पर एक बहुत गहन चर्चा आज से ठीक 15 साल पहले, जिस समय मैं मुक्त मानस मंडली का व्याख्याकार हुआ करता था, कुरूद के मंच में शिक्षक मानस परिषद के द्वारा आयोजित मंच ये कार्यक्रम हुआ था मानस का, और उसमें बहुत 1.5 घंटे तक मेरी व्याख्या हुई थी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर। और उसके मंच संचालक आदरणीय काका खूबलाल साहू जी काटल बोर्ड थे, वो आज भी याद है। और धोखे से ये मुझे मिला था, पहले आवंटित प्रसंग हुआ था लंका कांड, दोहा क्रमांक 58, देखा भरत विशालती, लेकिन वाचन करते समय उन्होंने सुंदर कांड 58 कहा, विनय न मानत जलति जड़, और तुरंत उसी में शुरू हो गया। बाद में फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया, इस तरह से 2 घंटे का कार्यक्रम उस मंच में मेरा हुआ था। फिर देखा भरत विशालती के लिए फिर से अतिरिक्त समय दिया गया, और उस पर भी दोनों प्रसंगों पर मुझे सुना गया था। ये मेरा सौभाग्य है। और आज फिर से उसी कुरूद ब्लॉक में आप सबके बीच में मुखातिब हो रहा हूँ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को लेकर के गुरु नारायण की प्रसादी बांटने के लिए। आइए गुरु जी के चरणों में भक्ति भावांजलि, पश्चात हरि कथा का आशीर्वाद। निसा रे गा रे सा ग म प ध नि सा सा ध नि प म प ग म रे सा ग रे रे सा ध नि सा रे सा। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि
कोटिक पाप कटत पल छिन्मो 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 जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे गुरु की महिमा हरि सो भारी 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 वेद पुराण सब ही विचारे 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 ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन्मो ब्रह्मा व्यास रटे फल छिन्मो ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन्मो ब्रह्मा व्यास रटे फल छिन्मो जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत बल छिन्मो 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 जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे तेरे सा धनी सारे गा मा प गा मा रे सा जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत पल छिन्मो कोटिक पाप कटत फल छिन्मो कोटिक पाप कटत पल छिन्मो कोटिक पाप कटत फल छिन्मो जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे गुरु की महिमा हरि सो भारी गुरु की महिमा हरि सो भारी मां पर नि सा रे सा नि द नि सा गुरु की महिमा हरि सो भारी वेद पुराण सब ही विचारे 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 ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन्मो
करो गुरु कृपा करो गुरु कृपा करे श्री रामचंद्र की हरि ओम। यस्यान्तं न आदिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नहीं न च पुरुषो नहीं स्त्री न पुंसो नैव जातिर्नो वर्णो नैव कारो नहीं विकारो नहीं जन्मरणं न पापं न पुण्यं तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समर्थं सद्गुरु स्वामी कुंभजी चरणारविंदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक् मोक्ष मूलम गुरु कृपा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीताय पते नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भई सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी श्री तुलसीदास गोस्वामी। तुम दाता सब दीनन को रखियो मोरी लाज मातु पिता गुरु स्वामी सखा श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की परमराध्य सद्गुरु नारायण भगवान की सार्वभौम सिद्धांत की सत्य सनातन धर्म की बोल सियावर रामचंद्र की। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद तेन प्रस्फुरित स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत अनादिकाल की अविद्या की वासनाओं की इच्छाओं की घोर निद्रा में सोने वाले भद्र जीवों उठो स्वस्वरूप आत्मा में जागो और किसी ऊर्ध्वरेता वितराग मनीषी के श्री चरणों में उपसन्न होकर आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्राण पान व्यान मुदान समान पंच प्राण देव दत्त कुर्म की कल और धनंजय पंचोप प्राण। जिस आत्म तत्व है तत्व में तत्व राम तत्व कृष्ण तत्व में ओत प्रोत है उस तत्व की बात को जाने अन्य प्रपंच की बातें त्यागे इसी अपेक्षा के साथ आइए श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा करें जहां बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। एक बार पुनः प्रणाम आदरणीय श्री उद्घोषक महोदय जी को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि सर्वाधिक विवादित स्थिति में इस पंक्ति पर मैं अपनी कुछ बात मेरे प्यारे आत्मन सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि उन महानुभावों को सबसे पहले अपना ब्रेन वॉश करना चाहिए जिनके दिमाग में सनातन धर्म के प्रति कचरा भरा पड़ा है। मैं इस मंच से और फेसबुक के इस लाइव टेलीकास्ट से आदरणीय मौर्य जी मंत्री बिहार सरकार को सीधे सीधे बात कह रहा हूं वर्धा के इस पावन मंच से कि पहले सनातन शब्द का अभिप्राय समझ फिर सनातन धर्म के ग्रंथों के विषय में आप बात करना क्योंकि सनातन धर्म सनातन कहते हैं सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा भवति इति सनातन जो पहले था आज है आगे भी रहेगा इसके होने पर किसी के बाप की ताकत नहीं रोक लगा सके उसका नाम सनातन धर्म है।
ये बहुत सीधी बात है। और सनातन धर्म की विशेषता यह है कि जो भी बातें कही जाती है सापेक्ष दृष्टिकोण से कही जाती है, हाँ, बिना किसी उद्देश्य से किसी बात का यहां प्रादुर्भाव नहीं होता। और दूसरी बात, अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? तो हमारे ऋषियों ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्चते, अर्थात जो धर्म की बातें मेरे जीवन में आचरित होती है, जिसे मैं स्वभाव कह जीता हूं, वो अध्यात्म है। ये दो बातें पहले मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि मेरे जितने कचड़े हैं हमारे दिमाग से, और मैं उन युवा साथियों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके दिमाग में भी ये बातें लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने ठसाठस भरी, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा सनातन धर्म गुरुकुल की पद्धति पर, मॉरल एजुकेशन पर चलता था। बुनियादी शिक्षा पर मेरा जीवन का ढांचा बना हुआ था। जो मेरे भारतीय सनातन परंपरा की शिक्षा थी, जिसको मेरा ब्लड एक्सेप्ट करता है, वो सनातन पद्धति की शिक्षा आज से 500 साल पहले भारत में विद्यमान थी। और तब लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति जिस समय मेरे सिर के ऊपर में थोपी गई मेरे प्यारे आत्मन, उस समय सारा मॉरल एजुकेशन खत्म हुआ। सबसे पहले अंग्रेजों ने मुगलों के बाद एक सबसे बड़ा काम किया, हमारे गुरुकुल को नष्ट कर दिया, जहां सारे विषय आते थे, जीवन दर्शन। जिस विषय पर मुझे चर्चा, ढोल, आप सभी जानते हैं कि ढोल किसे कहते हैं? एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का वादक, अभी मेरा बेटा बैठा है, अभी आपने देखा, मैं इसकी विशेषता नहीं कह रहा हूं, इनकी प्रशंसा नहीं कह रहा हूं। 10 वर्षों तक खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में तबले पर शिक्षा अर्जित किया है आप। तबले में मास्टर डिग्री लेने के बाद अभी एक छोटी सी बंदिश मैंने गाई राग दरबारी कन्नड़ा में। और ताल वाद्य में आपने देखा कि सबसे पहले 3 ताल में यह बंदिश प्रारंभ हुई और मध्य में जाकर के यह दुगुन के साथ में कहरवा लग गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि संगीत शास्त्र को जो जानता है और वो सामवेद से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, तो ढोल का बजाने वाला शास्त्र का ज्ञान जब रखता है, तो शास्त्र में इस तबले के ये दुग्गड़ को बायां जिसको बोलते हैं और दूसरा दाहिना जिसको हम तबला बोलते हैं, दोनों के निकास तब निकलेंगे जब उसमें उंगली की प्रताड़ना होगी। प्रताड़ना का मतलब ये है कि सारा होगा तब ना। अरे भाई, अभी मैं निवेदन कर रहा हूं आपके श्री चरणों में, बहुत स्पष्ट आपके सामने निकलेगा, बहुत साफ सुथरे शब्दों में, ज्यादा कुछ नहीं। चल बेटा तिरकिट निकाल दे, बहुत प्रेम से आदरणीय गुरुदेव सुनिएगा। देखिए, ताड़ना और प्रताड़ना में कितनी अंतर है। तबला एक व्यक्ति जैसा पाता है वैसा मारता है, बजाता है, निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति उसका शास्त्रीय ज्ञान रखता है और शास्त्र के अनुसार उसके ऊपर में उसको दिशा देता है। ताड़ना का मतलब दिशा देना होता है। ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं होता। मौर्य जी समझने, हाँ, घुटने दिमाग से काम नहीं चलेगा। दिमाग को दिमाग के जगह पे रख के सोचिए, आप एजुकेटेड पर्सन हैं। ताड़ना का अर्थ किसी की मारपीट से मत लगाइए। हम वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं। और भारतीय सनातन संस्कृति की खासियत है कि हमारे वाद्य यंत्र भी सामवेद के बताए हुए ऋचाओं पर निकले हुए सामवेद के बोलों पर चलता है। 22 श्रुतियों का निकास सुर वाद्य में होता है और इसी तरह से ताल वाद्य में विभिन्न ताल कहे गए। तो मैं एक छोटा सा वानगी आपको दिखा रहा हूं, जिस तिरकिट का प्रयोग प्रत्येक ताल में होता है, कैसे निकलता है। चलिए निकास दिखाइए। अब इसको मारना कहेंगे कि इशारा देना कहेंगे, ताड़ना कहेंगे। प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। आपके सामने चलिए धागे तिरकिट निकाल दीजिए। ठीक है, एक ताल बज रहा है, धागे तिरकिट तुलना कत्ता, धागे तिरकिट धीना। चलिए जाइए एक बार निकास हो रहा है। आप इसको मार रहे हैं कि दिशा दे रहे हैं, आप फैसला कीजिए। भारत का एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जब इस बात को समझेगा कि हमारी सनातन संस्कृति में एक संगीत की शिक्षा में एक ढोल भी इशारे से अपने बोल को निकाला करता है, तो इन पढ़े लिखे मूर्खों को कौन समझाएगा।
जो उसका गलत अर्थ निकाला करते हैं। ताड़ना का अर्थ मारना हुआ कि इशारा देना हुआ? आप ही बताइए। अभी निर्देश दिया जा रहा है वाद्य यंत्र को कि मारा जा रहा है? फैसला करो ना यार। भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर में उंगली उठी है, सनातन धर्मी हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हो। यही दुर्भाग्य है कि भारत का सनातन धर्मी सोया हुआ है। नहीं तो ऐसे विधर्मी हमारे ऊपर में उंगली उठाए। मैं तो मौर्य जी को कहूंगा, इतनी ताकत है तो कुरान शरीफ में कभी बोल के बताना चौथे दिन लाश दिखेगी। ये खासियत। इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी आपका आर्गुमेंट नहीं आ रहा है यार। क्या पता किसका डर रहे हो? अरे मेरा धर्म सनातन धर्म कायरता नहीं सिखाता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपके बीच में रख रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी उस समय अफ्रीका की यात्रा, पश्चिमी देशों की यात्रा पर थे। अफ्रीका की पश्चिमी देशों की यात्रा करके आ रहे हैं। दो पादरियों ने सनातन धर्म के विषय में बड़ी उलझुल बातें कही। चलते पानी जहाज से, जाबान तो थे ही, 30 साल की उम्र थी स्वामी विवेकानंद जी। दोनों पादरियों को कॉलर से पकड़ा, उठा लिया, बोला सालो इसके बाद अगर तुमने एक भी शब्द मेरे सनातन धर्म के ऊपर में कहा तो तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। ये धर्म है। समय पड़े तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेना पड़ेगा सनातन धर्मियों को। नहीं तो ऐसे विधर्मी हमारे ऊपर में जूते बरसा के जाते रहेंगे। हम लोग तो सहिष्णु हैं, सहनशील। फिर मेरे मुंह खराब होता है। तुम्हारे चाल में लूका लागे, हाथ में हाथ धरे बैठे हो। कितने लफ्ज़ात के प्रकरण आ रहे हैं। हमारी बहन बेटियां कोई जिहादी लेकर के जा रहा है, हम चुपचाप बैठे। कारण जानते हैं? रामायण नहीं पढ़ते प्यारे? नहीं तो सीता का हरण हो रहा था, आमिष भोगी जटायु अपने आप को खड़ा कर दिया। कहा रावण याद रखना, जब तक भारत का बेटा जटायु सामने खड़ा है, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है कि तू मेरी माता को हर करके ले जा सके। प्राणों का उत्सर्ग कर दिया जटायु ने, लेकिन जब तक प्राण रहा तब तक रावण से लड़ता रहा। ये यौवन शक्ति है। तुम्हारे भीतर में यौवन शक्ति है तो शाहरुख खान का पिक्चर देखने के लिए नहीं है। यौवन शक्ति का ह्रास लगा दो और तब वो पंक्ति गूंज जाए, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर बनी। आज युवाओं से यही अपेक्षा है मां भारती को। और नहीं तो याद रखना, अगर अपने संस्कृति की रक्षण करने के लिए खड़े नहीं हुए तो यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से। यूनान मिस्र रोमा मिट गए यहाँ इस जहां से। अभी भी वक्त है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और ताल ठोक करके कहो युवा साथियों कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। इसलिए ढोल, अभी मैंने बताया तबले पर उसका इशारा करके दिखाया है। इशारा देना, निर्देश करना। ताड़ना का मतलब निर्देश करना। इन पांचों को निर्देश करना जरूरी है। क्षुद्र का मतलब किसी जाति विशेष का नहीं है। ढोल के बाद गंवार, है ना, अनपढ़ व्यक्ति है, एक अक्षर पढ़ा नहीं है, और उसको तुम जाके कहोगे अंडरस्टैंड, काला समझी बेचारा। हाँ अजनब तो कहीं ता अंडरस्टैंड के मतलब वो समझायल पड़ी नहीं। यू अंडरस्टैंड जैसे कि कबे और ऐसा नहीं वाला है तो का तो उसको निर्देशित करना पड़ेगा ना कि अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है। गंवार, अनपढ़ है बेचारा, भोला है, कुछ नहीं जानता। तो समाज में जो समझदार लोग हैं वो अनपढ़ लोगों को, वो कम पढ़े लिखों को, जिनके तक शिक्षा नहीं पहुंची है, उनको निर्देश पूर्वक समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। ये प्रताड़ना, ये ताड़ना की बात हो। इस ताड़ना की बात सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब निर्देश, प्रताड़ना नहीं। इनसे निवेदन आपके चरणों में। ढोल के बाद गंवार हो गया। शूद्र, शूद्र कहते हैं नौकर। अब कोई व्यक्ति देखो, नौकर छोटा और बड़ा दोनों होता है, सीधा सीधा बात। कोई पढ़ा लिखा नौकर है और कोई अनपढ़ नौकर है ना। तो पढ़े लिखे को भी, अच्छा गुरुजी ये बताइए
अभी आपकी बाध्यता रही कि नहीं डीएड बीएड करने की? क्यों कराया गया? आप तो गुरुजी हो गए थे। पूछो तुम्हारे गुरुजी लगे कैसे नो नहीं हो? तुम्हारे गुरुजी मन तुम्हें पढ़ाते नहीं? पढ़ाते ना, बिना ट्रेनिंग के पढ़ाते, ट्रेनिंग के पढ़ाते। तो ट्रेनिंग का मतलब ताड़ना हुआ कि नहीं, निर्देश हुआ कि नहीं, सरकार के नियमों का पालन किया कि नहीं, वो नॉर्मल स्कूल गए कि नहीं? भाई सीधी सीधी बात है, उस तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को निर्देश का पालन करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता। ठीक है। तो शूद्र का मतलब होता है नौकर, सेवक। तो सेवक बिना निर्देश के करता है कि बिना निर्देश पूर्वक करता है? जिसकी जो सेवा है ना, अब पानी भरी जलते आगी जलवा था, ट्रेनिंग होकर पानी भरे आते वो आगी फूकवा था, विपरीत है। तो जो जिस चीज का प्रशिक्षण लिया है, जो जिस चीज का सेवा करने के लिए उसको शिक्षित किया गया है, निर्देशानुसार उसका उपयोग उसी तरह से हो। ठीक है। शुद्ध पशु हमेशा याद रखना भैया, आज तक जितनी भी गलतियां दुनिया के अंदर में हुई है वो मनुष्य ने किया है, पशु ने गलती नहीं की है। और बता दूं, पशु ने तो आज तक प्रकृति के नियमों का सिर्फ पालन किया है। 11 महीने तक तो कुत्ता भी ब्रह्मचारी है। मनुष्य अपने को तौल ले, फिर भी मनुष्य कुत्ते को ताड़ना देता है, ट्रेनिंग देता है। और फिर कुत्ते का सिक्स सेंस इतना ऊपर उठता है कि जिस काम को मनुष्य नहीं कर पाता, डॉग स्क्वाड उसी को खोज के निकल जाता है। जिस चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाती, पुलिस विभाग का डॉग स्क्वाड जो कुत्ता होता है वो सूंघ के पता लगा करके जा करके उस चोर को पकड़ के निकाल देता है। निर्देश पर हुआ कि उसको मारा गया? नहीं, आप फैसला कीजिए ना। बात पहुंच रही है। देखिए, इस संवाद शैली में आप अगर सचमुच में जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। तो इसको आप मारना पीटना प्रताड़ना कहेंगे कि दिशा निर्देश? तो मानस में दिशा निर्देश लिखा हुआ है कि मारना पीटना लिखा हुआ है? तो दिशा निर्देश जिस मानस ग्रंथ में लिखा है, उस मानस ग्रंथ को भारत के बिहार का एक मंत्री वो कहता है कि मानस की यह पंक्ति समाज को पथभ्रष्ट करने के लिए लिखा गया है, और ऐसा करके समाज की अगर प्रति जलाई जाती है तो क्या उसको नहीं जला दिया जाना चाहिए? फैसला आपके हाथ में। और याद रखो, ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में प्रकृति अपना तांडव रचाती है। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, जिन्होंने भी सनातन धर्म के ऊपर में उंगली उठाया है। आज तो एक बहुत बड़ा नेता दिल्ली के एम्स में भर्ती है, ब्लड कैंसर से जूझ रहा है। उसने यहां तक कहा था किसी आश्रम को उखाड़ के फेंकने की बात कही थी, आज प्रकृति उसको उखाड़ रही है। इसलिए कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि जहां हम प्रतिकार नहीं करते तो प्रकृति भी अपना तांडव लीला दिखा के निकल जाती है। तो निवेदन आपके श्री चरणों में, शूद्र को, पशु को हमने समझा, नारी। ठीक है, अब नारी समाज के लिए धमाधम ऐसा नहीं लिखा है, नारी के लिए निर्देश लिखा है। गृहस्थ में नारी सृजन की वो कड़ी है कि राम और कृष्ण को भी आना है तो मां का कोख चाहिए। भगवान राम को कौशल्या का कोख चाहिए, भगवान कृष्ण को मां देवकी का कोख चाहिए, तो पालने के लिए यशोदा चाहिए। मां से बड़ा संबोधन मेरी माताओं के लिए क्या हो सकता है। लेकिन याद रखना, श्री मानस जी निर्देश करती है कि हमेशा नारी अगर निर्देश को प्राप्त ना हो तो नारी के जीवन में विसंगतियां भी बहुत सारी आती है। बोले क्यों आती है? तो रावण ने कहा, बाकी लोगों ने कहा मत मानिए। रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी अगर दिशा निर्देश न दिया जाए नारी को तो नारी के जीवन में बड़ी दुरूह स्थिति आती है। बोले वो दिशा निर्देश क्यों जरूरी है? तो कहा अवगुण 8 सदा उरे
अवगुण आठ सदा उर रही, अवगुण आठ सदा उर रही। मेरी माताएं क्षमा करेंगे, मानस की पंक्ति कहती है 8 अवगुण मेरी माताओं के पास में रहता है, इसलिए पल पल में उनके जीवन में दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत है दिशा निर्देश की? तो गोस्वामी जी महाराज ने बहुत प्यार से पंक्ति लिखी, कहा कि महावृष्टि भई फूट की यारी, महावृष्टि भई फूट की यारी, जिमि स्वतंत्र ते बिगड़ही नारी, जिमि स्वतंत्र थे बिगड़ही नारी। अरे जिस नारी के जीवन में दिशा निर्देश का पालन नहीं है, बहुत दिन की बात नहीं है, 90 दिन पहले भारत की एक बेटी श्रद्धा 35 टुकड़ों में कट करके रेफ्रिजरेटर में डाल दी गई थी। और उसके बाद भी भारत की बेटियां कहती हैं मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, तू हर चाल में कीड़ा पड़े। अभी 7-6 दिन पहले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, बालोद की घटना है। एक गांव की गोंड समाज की लड़की एक लड़के को, मुसलमान लड़के के साथ दूसरे गांव की कोर्ट मैरिज करके चली गई। हमने फोन किया उनके माता पिता को, तुम कम से कम, और वो भी कैसा कुचक्कर चल रहा है मैं बता देना चाहूंगा समाज में। ध्यान रखना मेरी बेटियां, मेरी बहनें, याद रखना, सावधान। स्थिति इतनी है कि आपको अपने प्रेम जाल में फंसा करके, और ध्यान रखना प्रेम अगर करना भी है तो गोपियों की तरह करो यार, भगवान कृष्ण से। हाँ, जहां गोपियां परेशान हो जाया करती थी। हाँ, प्रेम किसे कहते हैं? निवेदन आपके श्री चरणों में, प्रेम का मतलब इसका आस की लब लफड़ा नहीं है। प्रेम वासनाभूत नहीं होता है, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम खेत नहीं उपजत है, प्रेम ना हाट बिकाए, लेना चाहो प्रेम का तो शीश दिए ले जाए। दिशा निर्देश की जब बात आती है, अभी 1-2 दिन के बाद में चालू हो जाएगा। पहले प्रपोज डे, फिर रोज डे, और रोज डे के बाद में फिर वैलेंटाइन डे। रामचरितमानस में भी दिशा निर्देश आया है वैलेंटाइन डे का। पंचवटी में शूर्पणखा पहुंची, भगवान से कहने लगी तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। और जैसे ही सनातन धर्म के संवाहक श्री राम के पास शूर्पणखा जैसी बेहाया पहुंचती है, और बड़े बेहाई के साथ में रावण की बहनी कहती है कि मैंने 3 भुवन 14 लोक में देख लिया, तुम्हारे बराबर मुझको मेरे लायक पुरुष नहीं दिखा। तब भगवान राम ने कहा नकती है, एक काम करो लक्ष्मण, तुम्हारे पास टेवाया हुआ संयम और नियम का बाण है, इसके नाक कान काट के इसके हाथ में सैंपल इसके भाई के पास भेज दो। मानस की पंक्ति कहती है लक्ष्मण अति लांघव, ये वैलेंटाइन डे है मानस। तो जिसको जिसको भी नाक कान कटवाना है वो सब वैलेंटाइन डे मनाना। ये दिशा निर्देश, इसी ताड़ना की बात को की जा रही है। हमारा शास्त्र, हमारा समाज जो बेटियों को निर्देश देता है, माताओं को निर्देश देता है, उस निर्देश को ही ताड़ना कहा गया है। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि आधा पाव जमा का आके भदाभद, ये पुरुष प्रधान समाज में ये विसंगति है। हाँ, सांझ हो तहाने फिर नहीं तो मेरी माताओं को मेरे राष्ट्र ने, मेरे धर्म ने, मेरे समाज ने इतना ऊंचा स्थान दिया है कि मां से बढ़कर के कोई आरक्षण और संबोधन नहीं है। इसलिए जननी जन्मभूमि फिर शुरू होता है। हम तो मां से ऊपर कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं मां से ऊपर। रामकृष्ण भी नतमस्तक हो जाते हैं। और मेरी बहन बेटियों से और मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, ये अभी फरवरी का महीना चल रहा है, पिंक पीरियड है। हाँ, ये कोचराहा गुलाब धर के किसी के पास मत जाना, ताजा गुलाब लेके माता पिता के चरणों में अर्पित करना, फिर देखना प्रेम की कैसे बरसात होती है। प्रेम माता पिता के चरणों में बरसता है। और एक निर्देश इस मंच से, चूंकि ये प्रसंग मिला ही है तो समसामयिक टिप्पणी कर लूं, काहे छोड़ूंगा। याद रखना कि जिस प्यार मोहब्बत इस आस की लब लफड़े में मेरी बेटियां और मेरे भाई बोले जवान भाई रात दिन मशगूल रहते हैं,
याद रखना कि एक लड़का एक लड़की को ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल 5 साल के लिए जानते हो, लेकिन याद रखना जिस माता पिता ने तुमको पाला पोसा जन्म दिया, प्रसव की पीड़ा सह करके मां ने जन्म दिया, अपने खून को पसीना बना करके जिस पिता ने अपने बेटे और बेटियों को पाला, वो बाप जानता है कितने धूप और छाव सहे है उसने, कितने पसीने की बूंद को उसने खून को पसीने की बूंद बना के बहाया है, तब तुम्हारा यौवन काल आया है। और याद रखना तुम उनको तो 5 साल से जानते हो, लेकिन मेरे भाई बहन अपने माता पिता को तो जिस दिन जन्म दिए और जन्म लेने के बाद जिस दिन होश संभाला तब से जानते हो। तो माता पिता क्यों उनके प्रेम को काट करके नेस्ता नाबूद करके तुम किसी पराये लड़के या पराये लड़की की तरफ जाते हो। ये निर्देश अगर कहीं मिलता है तो सनातन धर्म की इस चौपाई पर मिलता है। ये निर्देश नारी के लिए निर्देश है कि महावृष्टि भई फूट कियारी, जिस तरह से बहुत ज्यादा वृष्टि होती है और छोटे छोटे सब्जी की डोहरी बनाए रहते हैं और बहुत ज्यादा वर्षा होने से वो डोहरी टूट जाता है, ठीक इसी तरह से माताओं का हृदय कोमल होता है, उनकी स्वतंत्रता उनके बिगड़ने का कारण बनती है। ये ताड़ना की बात हुई है। भारत के इस सनातन धर्म के इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए मेरे धर्म ग्रंथ को भी मैंने माँ कहा है। श्रुति मेरी माँ है और कभी माँ अपने बच्चों को गलत रास्ते में कोई माँ नहीं ले जाना चाहती, तो श्रुति ग्रंथ भी मेरी माँ है। मौर्य जी को सद्बुद्धि मिले, इस मंच से प्रार्थना है भगवान राम से कि वो माँ को अपनी गाली मत दे। मुझको तो लगता है कि जब धर्म ग्रंथ को गाली दे सकता है तो कल वो माँ को भी गाली दे सकता है। और ऐसा मूर्ख अगर किसी राज्य का किसी जनता का मंत्री होगा तो वो राज्य वहाँ की जनता का क्या होगा। माशाअल्लाह है, बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक भजन और अर्पित कर लूं, फिर और कुछ बातें आपके बीच में रखने का प्रयास और समय इजाजत देगा तो बराबर कुछ बातें और कहूँगा। हो सकता है मेरी बातें बहुत कड़वी भी लग रही होगी आपको, लेकिन गर हकीकत को कहना अगर बगावत है, बेशक मैं बागी हूँ, मजहब मेरी बगावत है। मैं ये बगावत जीना चाहता हूँ, मैं ये बगावत में मरना चाहता हूँ, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म ग्रंथ के लिए। आइए एक और भजन, पश्चात हरि कथा का आस्वादन और निवेदन। बहुत शिकायत आती है लोगों की, हमको भगवान मिलते नहीं। कैसे हो, तुम्हारा बैला चरवा है, तुम्हारे घर मिले बरई, लेकिन क्यों मिलने नहीं आते? हमको दिखा नहीं। एक व्यक्ति को दिखा, किसको? महात्मा सूरदास। कैसे कथा राजपूत जी? सूरदास देखी? हाँ देखा। दोनों बाहर की आंखें देखने के लिए उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन भीतर की आंखें इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने देख लिया कि मेरा राम, मेरा भगवान मुझे मिलता क्यों नहीं है। और तब उस आंख से, जिस आंख से सूरदास ने देखा, वो तीसरी आंख है, उसको हम डिवाइन आई बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं। और आइए दिव्य दृष्टि में देख करके उन्होंने हमारी कमजोरियों को हमको बताया कि क्या कारण है कि मेरे राम मुझको दिखते नहीं हैं। आइए उस भजन की ओर चलें। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में। प्रभु सो अंतर्यामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
दिए ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन तन दिए ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन तन दिए ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन तन दिए ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। श्री हरि चरण त्यागी विमुखन की, श्री हरि चरण त्यागी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटी खलगामी, मौसम कौन कुटिल खलगामी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सुनि सत्संग होत जिय आलस, बिसीन संग बिसरामी। सुनि सत्संग होत जिय आलस, बिसीन संग बिसरामी। सुनि सत्संग होत जिय आलस, बिसीन संग बिसरामी। भरी भरी उदर विषय को द्यावत, भरी भरी उदर विषय को द्यावत, जैसो सुकर प्राणी। मौसम कुटिल मौसम कौन कुटिल खलगामी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र की। जय। आइए, जिस रामायण की प्रतिया को जलाने की बात उद्घोषक मंच के द्वारा हो रही थी, अब मैं उन समस्त मेरे भाई बहनों को, माता बहनों को और मेरे बुजुर्ग और युवा साथियों को, मेरे पूज्य बुजुर्ग जनों को एक बात रखना चाहूंगा। लगभग हमारे भरदा में कितने दिन हो गए रामायण में?
सम्मेलन कितना साल? 4 साल। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। निवेदन आपके श्री चरणों में मैं 2 बातें रखूंगा आपके बीच में, और इसके बाद चूंकि संकेत कर रहा है समय और अन्य मंचों के लिए भी प्रस्थान करना है, फिर ईश्वर की कृपा होगी तो आपके बीच मुखातिब होने का समय मिलेगा। मेरे प्यारे आत्मा, जिस रामायण की प्रतियां को जलाने की बात हो रही है, सनातन धर्मियों, रामायण समझ लो क्या है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं इसको? ये धार्मिक किताब है, कथा की पोथी है, ये धार्मिक ग्रंथ है? क्या देखते हैं बताइए? श्री रामायण जी को किस नजरिए से देखते हैं? जिस पोथी को जलाया जा रहा है, मैं बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाला हूं। वैसे ऑनलाइन में आदरणीय भैया आत्माराम जी ने मेरे को सुना है, यह रहस्य रघुनाथ की बेगी न जाने कोई, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। ऐसे कठिनतम प्रसंगों पर बड़ी सहजता के साथ ऑनलाइन में भी बोलने का सौभाग्य मुझे मिला था। आज रामचरितमानस के विषय में आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कितने परिचित हैं आप इस ग्रंथ से? क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, कथा की पोथी है, धार्मिक किताब है? बताओ दाई, का मान? बताओ ना, जाने जानो। सब जन पढ़े लिखे बैठे हो, 3 ठन में से 1 ठन में राइट पारो ना। हमन परीक्षा लत घलो उसने देखते ABCD चारों में 1 ठन में अल्टप्पू मार दे, कोनो सच होई का? हाँ, राइट हो जाए 2 नंबर में ही नहीं होई राइट जो ही का। क्या मानते हैं आप लोग? समय संकेत कर रहा है, जल्दी बताइए। धार्मिक ग्रंथ, चलिए अब इनके लिए ताली तो बजनी चाहिए, कुछ तो बोल रही है हमारी माता जी। सुनिए, न रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, न रामचरितमानस धार्मिक किताब है, न रामचरितमानस धार्मिक पोथी है। अब बहुत गंभीरता से मेरे युवा साथी ध्यान रखेंगे, अब इसके बाद जवाबदारी आपके कंधे पर आ रही है। श्रीमद् रामचरितमानस सांगोपांग भगवान राम की मूर्ति है। अब कैसे? निवेदन आपके श्री चरणों में। बालकांड भगवान के चरण है। आप बालकांड के प्रसंग पर जब चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा बालकांड में पूरा वंदना प्रकरण है। वंदना क्यों किसकी की जाती है? अभी 26 जनवरी मना है, झंडक पांव परेन, झंडा फरइस तहाने तहमन झंडक पांव परेन की झंडक, क्योंकि झंडा भी बिना झंडा के फहर नहीं सकता। तो मनुष्य भी बिना पैर के कितना महत्वपूर्ण है हमारा, जितना मस्तिष्क महत्वपूर्ण है उतना ही चरण भी है। तो चरण का प्रणाम करते हैं। तो भगवान राम के चरण है बालकांड, जहां सारा वंदना का प्रकरण आया है। भगवान की छाती है अयोध्या कांड, जहां स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि उसी छाती में रामचरितमानस का प्राण अर्थात भरत चरित्र वास करता है। अरण्यकांड भगवान की दाहिनी हाथ है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन्न, सकिल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। किष्किंधा कांड भगवान का बायां हाथ। निवेदन आपके श्री चरणों में, जिसमें परसा कर सरोज विगत भई सब पीर। जैसे ही भगवान राम ने हाथ लगाया बाएं हाथ का, बाली की पीड़ा समाप्त, बोले सुग्रीव की पीड़ा समाप्त हो गई। बाली को आश्वासन दिया, तन राखो प्राणा, जटायु का सारा श्रम चला गया, सारी थकान मिट गई। ये बायां हाथ। सुंदरकांड भगवान का हृदय, नान्या स्पृत्या हृदय अस्मिदीय सत्यम वदामि च भवानी खिलंतरात्मा। लंका कांड भगवान का पेट, उदर। और उत्तरकांड भगवान का मस्तिष्क। तो पांव से लेकर के मस्तिष्क सब कुछ तो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस जब भगवान की मूर्ति है, तो जिस जगह पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है वो घर होगा कि मंदिर? तो अगर जिस सनातन धर्मी के घर रामचरितमानस है वो घर नहीं है, मंदिर है। अपने मंदिर के लिए तो और जो भी इस रामचरितमानस को जलाने का प्रयास करता है वो मेरे राम की मूर्ति को जलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अक्षम में अपराध है, जरूरत पड़े तो उसको सबक सिखाने के लिए समाज तैयार हो जाए, सनातन धर्म तैयार रहे।
एक विषय। और यही निवेदन करूंगा कि फिर से हम सारे सनातन धर्मी अपने घर में 2 काम जरूर करें। धर्मांतरण रुक जाएगा, सनातन धर्म के प्रति प्रीति बढ़ेगी। घर में भोजन को सामूहिक करें और भजन सामूहिक करें। रोज शाम को अपने घर में दीपक जला के भगवान नारायण की ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लें। हर मंगलवार को हर सनातन धर्मी के घर अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराएं। जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। घर में भक्ति और धर्म का वातावरण आएगा। बच्चे सच्चरित्र होंगे, हमारा समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। और आइए भजन गाना ही पड़ेगा। अच्छा आइए। और जैसे परिदृश्य हमारे समाज का दिख रहा है, भीतर एक कसक उठी और उस कसक ने कलम को हाथ में लेने के लिए बाध्य किया। और जैसे आदरणीय कविवर गुरुदेव आत्माराम जी साहू जी लिखते हैं, ठीक इसी तरह से लिखने का एक प्रयास हुआ। मेरे राम को एक पाती मैंने लिखी और पाती में यही कहा, आ जाओ मेरे राम, तुमको मेरे युग, इस युग को तुम्हारी बड़ी जरूरत है और तुम्हारे आए बिना शायद इस दुनिया में फिर से बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और वो बातें मैंने अपने राम से कही है। ऐसा लगा कि राम जी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। उल्टा पुल्टा हो गे राम जी, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा हो गे राम जी, लोक जगत के हाल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया लासमा, लेके ते अवतार नवा अब दुनिया लासमा। उल्टा पुल्टा हो गे राम जी, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा हो गे राम जी, लोक जगत के हाल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया लासमा, लेके ते अवतार नवा अब दुनिया लासमा। मन के स्वागत के खातिर मन खेला लूटत हवे, मन खेला लूटत हवे, मन खेला लूटत हवे। मन के स्वागत के खातिर मन खेला लूटत हवे, मन खेला लूटत हवे, मन खेला लूटत हवे। बेच डरिन ईमान धर्म ला बंधना छूटत हवे, बंधना छूटत हवे, बंधना छूटत हवे। भला आदमी लागन सूते, भला आदमी लागन सूते, चोरहा है माला माल। लेके ते अवतार नवा अब दुनिया लासमा, लेके ते अवतार नवा अब दुनिया लासमा। मोरे राम, श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। मजा नहीं आ रहा है यार, युवा साथी बैठे हो। बोलो भारत माता की जय।
घर घर भगवा छाएगा। राम राज फिर आएगा।